हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। हर साल हर टीम ओनर्स 200 करोड़ से ज़्यादा अपने टीम पे पैसे खर्च करते हैं और वो भी सिर्फ 20 करोड़ की ट्रॉफी के लिए। और वो ट्रॉफी भी सिर्फ एक ही टीम को मिलती है। तो फिर टीम ओनर्स पैसे कहाँ से कमाते हैं? अगर आप सोच रहे होगे टिकट्स बेचकर, तो फिर तो ये वीडियो खास आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से स्टेडियम में मैच देखने के लिए सिर्फ 50% ही लोग आ पाए थे। तो इससे आईपीएल की कमाई आधी हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टिकट्स बेचकर आईपीएल अपनी टोटल इनकम से 10% भी नहीं कमा पाती। टुडे वी हैव टॉकिंग अबाउट हाउ आईपीएल अर्न मनी। सबसे पहले तो ये जान लो कि आईपीएल किस मकसद से शुरू हुई थी। दरअसल जब 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, तब से क्रिकेट का ये फॉर्मेट ने लोगों के दिलों में जगह बना ली, क्योंकि लोगों को टेस्ट और 50 ओवर्स का फॉर्मेट पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनके पास उतना पेशेंस ही नहीं था। और T20 फॉर्मेट नए होने के साथ खिलाड़ियों की काबिलियत कम समय में दिखाता था। और उसी वक्त फुटबॉल टूर्नामेंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग और अमेरिका के NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल लीग से इंस्पिरेशन लेते हुए उस वक्त के BCCI के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने शुरू किया क्रिकेट का महायुद्ध, इंडियन प्रीमियर लीग। ये क्रिकेट के इतिहास का पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी ने अपनी जान लगा दी थी। और इसी की वजह से आईपीएल को फेमस होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा। इसमें और मिर्च मसाला डालने के लिए बीसीसीआई ने शुरुआत की ऑक्शंस की, जिसमें हर एक टीम को प्लेयर्स के और रेट लगाने के लिए 80 करोड़ रुपए दिए जाते थे। इसी बीच बीसीसीआई ने कुछ रूल्स लागू कर दिए, जिसके मुताबिक कौन सी भी टीम ज़्यादा से ज़्यादा 80 इंटरनेशनल प्लेयर्स को खरीद सकती थी। लेकिन क्योंकि प्लेयर्स को खरीदने के काम टीम खुद करती थी, इसलिए उनके खाने पीने का, रहने का और ट्रैवलिंग का खर्चा टीम को ही उठाना पड़ता था। और इतना सब होकर भी ओनर्स को प्रॉफिट कैसे होता था? इस 45 से 60 दिनों वाले लीग में कुछ तिकड़म लगाकर ये टीम ओनर्स करोड़ों में पैसे कमाते थे। चलो तो बात करते हैं तिकड़म नंबर 1 के बारे में, सेंट्रल रेवेन्यू। और उसका पहला चैनल है मीडिया राइट्स। और मेरे मुताबिक यही है सभी कमाई की जड़, क्योंकि इसकी वजह से ही आईपीएल 60 to 70% रेवेन्यू जनरेट करती है। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, तब से 2017 तक आईपीएल को टेलीकास्ट करने का राइट सोनी नेटवर्क ने 8,200 करोड़ में खरीदा था। यानी कि हर साल इससे आईपीएल को 820 करोड़ रुपए मिलते थे। फिर बाद में स्टार नेटवर्क ने 16,374 करोड़ देकर 2018 से 2022 तक आईपीएल के टेलीकास्ट करने का राइट खरीद लिया। यानी कि स्टार नेटवर्क हर साल 3,269 करोड़ रुपए आईपीएल को टेलीकास्ट करने के लिए देता है। पर आईपीएल की कमाई यहाँ तक सीमित नहीं है। फिर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपको तो याद होगा ही, जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, तब आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था, क्योंकि तब डीएलएफ ने 2000 करोड़ देकर 2008 से 2012 तक आईपीएल की स्पॉन्सरशिप खरीद ली थी। फिर 2012 में 397 करोड़ देकर पेप्सी ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप खरीद ली। लेकिन 2015 में स्पॉट फिक्सिंग के बाद खुद को निगेटिव पब्लिसिटी से बचाने के लिए पेप्सी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। इसके बाद पिक्चर में आई चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो, जिसने 200 करोड़ देकर स्पॉन्सरशिप 2 साल के लिए अपने नाम कर दी। बाद में 2018 में वीवो ने 2,199 करोड़ देते हुए 5 ईयर्स के लिए स्पॉन्सरशिप खरीद ली। पर यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब बारी है आईपीएल के कमाई की दूसरे स्टेज की, जो कि है ऐड और प्रमोशंस। दरअसल मैच में हर ओवर के बीच 10-15 सेकंड्स की ऐड चलती है, यानी कि पूरे मैच में 2300 सेकंड्स ऐड चलती है। और यही वो टाइम है जिसमें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती हैं। और इसके लिए ब्रांड्स को हर एक सेकंड के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और इसी की वजह से स्टार नेटवर्क ने 2019 में लोगों को एड्स दिखाकर 2200 करोड़ रुपए कमाए थे। पर अभी भी आईपीएल की कमाई का थर्ड स्टेज बाकी है, जो कि है लोकल रेवेन्यू, जिसमें आईपीएल लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि टिकट्स बेचकर और प्रमोशंस कर पैसे कमाती है। और हर एक मैच में आईपीएल सिर्फ टिकट बेचकर 4 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें से 80% पैसे टीम ओनर्स को और 20% पैसे होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दिए जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है स्पॉन्सर्स की, जिसमें ब्रांड्स अपनी कंपनी के लोगों को प्लेयर्स की जर्सी पर छपवाते हैं। और जो जर्सी पर लोगो छपवा नहीं पाते, वो फ्रेंचाइज को पैसे देकर स्टेडियम में बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, आईपीएल इससे ही 20 to 30% कमाती है। हालांकि इतनी कमाई होने के बावजूद आईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग से पीछे है, पर इससे आईपीएल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर
पिछले साल कोविड की वजह से आईपीएल कैंसिल हो जाती तो बीसीसीआई को 4000 करोड़ का नुकसान हो जाता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसके साथ ही आपके फेवरेट टीम हमें कमेंट में ज़रूर बताना।